कोशिका की खोज और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका। तो सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोप्लाज्म कहते हैं। पहला अंग जो होता है क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फोटोप्लाज्म। फोटोप्लाज्म। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि इसका डिस्कवर कौन किया था। इसका डिस्कवर कौन किया था? फोटोप्लाज्म का डिस्कवर जो किया था पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। इसका नाम क्या था? पुरकिंजे। फोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जीव द्रव्य जो होता है, फोटोप्लाज्म जो होता है, या जीव द्रव्य जो होता है, फोटोप्लाज्म जो होता है, ये कैसा होता है? ठीक है, देखिए पुरकिंजे ने सबसे पहले इसका खोज किया था। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। किसके जैसा होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। और हैक्सले ने इसे जीव का भौतिक आधार बताया था। हैक्सले ने, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसने जीव द्रव्य का भौतिक आधार माना है, ठीक है, तो किसने माना है? कि हैक्सले ने फोटोप्लाज्म को यानी जीव द्रव्य को भौतिक आधार बताया। हैक्सले ने बताया भौतिक आधार। ठीक है, क्या चीज का? जीव द्रव्य का भौतिक आधार कौन होता है? सेल का भौतिक आधार कौन होता है? जीव द्रव्य होता है। ठीक है, सेल का भौतिक आधार कौन होता है? फोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य होता है। इसको किसने कहा था? हैक्सले ने कहा था। कौन कहा था? हैक्सले ने कहा था। ठीक है, उसके बाद हम जैविक क्रियाओं में ये क्या करता है? जैविक क्रिया इसके अंदर होता है। जितने भी जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है? जीव द्रव्य के अंदर होता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? जीव द्रव्य के अंदर होते हैं। ठीक है, इसका 80% भाग जो होता है वो क्या होता है? आपका वाटर होता है। ठीक है, इसका 80% वाटर होता है। ठीक है, पूछता है कि बताइए कि जीव द्रव्य के अंदर कितना परसेंट जो होता है वाटर होता है? तो 80% जो होता है वो क्या होता है? आपको जल होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। किसने कहा था? जीव द्रव्य का भौतिक आधार। सेल का भौतिक आधार कौन होता है? हैक्सले ने कहा था। कौन कहा था? हैक्सले। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है। फोटोप्लाज्म जो होता है, जीव द्रव्य जो होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है कौन होता है? पहला जो होता है आपको कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। दूसरा क्या होता है? केंद्रिका द्रव्य होता है। क्या होता है? केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य होता है। सॉरी, द्रव्य नहीं, द्रव यहां पे द्रव्य मतलब पदार्थ हो जाता है भाई। यहां पे देख लीजिए, द्रव्य मतलब पदार्थ यानी वस्तु हो गया। द्रव मतलब होता है लिक्विड यानी तरल पदार्थ। ठीक है, द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए एस्टिमेटली सॉरी। ठीक है, अब देखिए ये कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव जो होता है कितना प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है आपको जीव द्रव्य जो होता है यानी फोटोप्लाज्म जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, अब देखिए इसका, ये दोनों का क्या काम है? कोशिका द्रव्य का काम होता है कि यह क्या करे? यह जो है कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को क्या करता है? सूखने से बचाता है। सूखने से बचाना। सूखने से कौन बचाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है क्या करता है? कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, आगे बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे सेल वॉल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेल वॉल। दूसरा नंबर जो है वो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर जो क्या होता है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का होता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। यह सिर्फ किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। यहां पे लिख देते हैं, यह सिर्फ पादपों
में पाया जाता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो यह सिर्फ किस में पाया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे की सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, पेड़ पौधे का सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक, यह है पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। या पेड़ पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, या उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका झिल्ली, इसकी बात करेंगे। आगे हम लोग कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह जंतु एवं पादपों दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या था, सेल वॉल में क्या था, सिर्फ यह पेड़ में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो है पेड़ में भी पाया जाता है और फिर जंतुओं में भी पाया जाता है। ठीक है, यह जंतु और पादपों दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में पाया जाता है। ठीक, उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि इसी झिल्ली के अंदर क्या होता है, सभी अवयव भरे होते हैं। तो कोशिका में, सेल में जितने भी अवयव पाए जाते हैं वो कोशिका झिल्ली में ही पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में ही पूरे अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, यानी आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब इस झिल्ली को देखा जाता है, झिल्ली को देखते हैं, तो ये जो है इसके बीचों बीच अनेक छिद्र उपस्थित रहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक आपको होल्स पाए जाते हैं।